बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों और मर्दों की नमाज में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। इस बारे में हदीस आती है, गालिबन सहीह बुखारी की हदीस नंबर 6008 है, जिसमें कुछ सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज भी पढ़ी। जब वो जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि नमाज उस तरह पढ़ लो इस तरह मुझे देखा। तो इसी तरह मर्द औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उन्होंने सहाबा ने वो बात जाके अपनी बेगमात को भी बतानी थी कि नमाज उस तरह पढ़ो इस तरह मुझे पढ़ते देखा। तो औरतों मर्दों की नमाज में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि एक फ़िरका कि कहता है कि औरत जो है सीने पर हाथ रख के नमाज़ पढ़ेगी, जबकि मर्द ज़ेर नफ़ हाथ रख के नमाज़ पढ़ेगा। जबकि हमने आपको पोस्ट नंबर 7 में ये पेश भी किया कि ज़ेर नफ़ हाथ बांधने वाली रवायत है सुनन अबू दाऊद में जो है 756 नंबर हदीस नंबर भी आपको बताया था कि आप सही से चेक कर सकें। वो रवायत ज़ईफ़ है, उस पर अमल नहीं हो सकता ज़ेर नफ़ हाथ बांधने वाली। जबकि उसके मुकाबले में उससे आगे 756 से आगे 759 सीने पर हाथ बांधने वाली सही रवायत, ठीक है, वो है बिल्कुल ठीक। अब ये है कि उनकी औरतें तो सीने पर हाथ बांधने वाली सही रवायत पर अमल करती हैं, जबकि मर्द जो हैं वो एक ज़ईफ़ रवायत पर अमल करते हैं और कहते हैं कि यही है। जबकि उनको मर्दों को भी चाहिए कि वो सही रवायत पर अमल करें, ज़ईफ़ को छोड़ दें, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि औरत बिछ कर नमाज़ पढ़ेगी। हमने पोस्ट नंबर 38 इसीलिए रखी है स्पेशल कि जो औरत सजदों में अपना कोहनियाँ भी बिछा लेती हैं, बिछ जाती हैं, वो बिल्कुल नाजायज़ तरीका है, हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाया है। वो आप अगली पोस्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और बाकी यही फ़र्क यही है कि और मर्द के लिए बुखारी शरीफ की हदीस है कि हर उसने हालत में अपनी नमाज कपड़ा टखनों से ऊपर रखना है, वरना वो जहन्नुम में होगा और उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 638 है कि ऐसे उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता जो टखनों से नीचे अपना कपड़ा लटकाता है नमाज में, उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती। और औरत जो है वो टखनों से नीचे भी अपने हमेशा रखेगी उसका। बस यही लिबास का फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क हमें सही हदीस में नहीं मिलता। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको आगे भी फैलाएँ ताकि आपके सदका जारिया बने।